नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन गुप्ता और आप देख रहे हैं समाचार हाईवे। अभी मैं कनॉट पैलेस के पास हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनसे बात करेंगे कि जो आज के डेट में कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो जो रैली निकाला जाता है उस रैली में कहीं ना कहीं हिंसा हो जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं पहुँच चुका हूँ। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। हमारा हिंदू कभी भी हिंसा किसी के त्योहार में नहीं करता है। ये कभी बदनामी मत करना। हमारा देश है, हम कभी हम ये बदनामी सहन नहीं करेंगे। जिन्होंने भी अभी देखो, हमारा हिंदू कभी भी किसी के त्योहार में कभी भी हम लोगों ने नहीं कभी भी दंगा नहीं किया। दंगाबाज तो हम पूरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर अभी ये इनका लास्ट दंगा है, इसके बाद 2024 के बाद इनका कोई दंगा नहीं बचेगा। इनको हम और इनको बोलो हमारा खून मत खोलो बेफजूल में। आज के डेट में कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो दंगा क्यों हो जा रहा है, हिंसा क्यों हो जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, इसमें है फर्जी सेकुलरिज्म। ये सबसे बड़ी ये जो फर्जी सेकुलरिज्म जगह है ना, तुम सेकुलर, हम कोई सेकुलर नहीं, हम सब हिंदू है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। क्या हमारे देश में सिर्फ 5 धर्म का देश है ये, इसमें 7 धर्म में मत घुसाओ। ये मत मूर्ख मत बनाओ। हम पहले से मूर्ख बनते हैं, अभी हम मूर्ख नहीं रहे, समझ गया। हमारे 5 स्तंभ का देश है, इसमें सेवा कोई नहीं है। ये बेफजूल में घुसाए हुए, जिनको घुसाए उनको आप अपने। दूसरी बात यार, तुम रामनवमी में हमारे दंगा कर रहे हो। राम हमारे देश के राजा और वो हमारी आत्मा, तू उसमें दंगा करो साले मूर्खो। तुम्हारा है क्या? तुम्हारा धर्म है ना कर्म है। तुम्हारे धर्म भी बुरे और तुम्हारा कर्म भी बुरा सालो। और हमेशा हिंदू के फेस्टिवल पर ही क्यों हिंसा होता है? 2 बार ये दूसरे बार इन्होंने कर रखा है। ये इनके लिए लास्ट और एक करवा कौन रहा है? जो सेकुलरिज्म का चोला पहन के बैठे हुए, उन्होंने करवाया दंगा। ये नीतीश कुमार बोलता है कि दंगे करवाए, तो बोलो सीएम तो तू है, तो तू कानून भी तेरे हाथ में है, तो तूने क्यों नहीं पकड़े भाई लोगों को? तू क्यों चुप बैठा हुआ है? गुजरात में और महाराष्ट्र में तो उल्टे टांग देंगे हम, वो तू बोल चिंता मत करो, हम देख लेंगे तो क्या करना है उनके साथ। जो हिंसा करता है उसको हिम्मत कहाँ से मिलता है? भाई साहब, हिंसा करने वाले ये वामपंथी देशद्रोही लोग हैं, सीधी सी बात है। ओपनली आपको बता रहा हूँ, कौन ये वामपंथी देशद्रोही लोग, यही हिंसा करा रहे। समझ गया? कौन? वामपंथी लाल टोपी वाले जो घूम रहे वामपंथी, ये देशद्रोही लोग हैं, ये करवा रहे। कल हनुमान जयंती है, क्या लगता है कि शांतिपूर्वक रैलियां निकलेगी? ये तो वो शांतिप्रिय कम्युनिटी, जो सो कॉल्ड शांतिप्रिय कम्युनिटी है, वो बता सकते हैं। ये जो आसमानी किताब वाले लोग हैं वो बता सकते हैं, या तो वो पॉलिटिकल गैंग वाले हैं जो इनको शरण देते हैं, वो बता सकते हैं कि कल हिंसा होगी कि नहीं होगी। एक आम दृष्टिभंगी से देखा जाए कि कभी भी इस तरह की त्यौहार होता है तो एक विशेष कम्युनिटी के लोग जो आसमानी किताब को फॉलो करते हैं, इस कम्युनिटी के लोग अपना पत्थर रख के, इसको फूल बरसाने के जगह में पत्थर रख के इसको पत्थर बरसाते हैं, पेट्रोल बॉम्ब स्टॉक करते हैं। और एक वो कम्युनिटी है जो हम हर किसी त्यौहार पे अपना सहयोग देते हैं, चाहे कोई भी धर्म का हो, हम सहयोग देते हैं। देखिए, एक कहावत है ना, नफरत नहीं, हम प्रेम की आदी है, और गर्व से कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी है। तो हमेशा से हिंदू के ऊपर ही क्यों सवाल उठता है हमेशा से? देखिए, हिंदू वो जाति है जो अपने सबसे ज़्यादा खून चूसने दिया है फिर भी सहन किया है। आज कितने भी कम्युनिटी हैं, इतिहास उठा के देख लो आप, इतिहास में हर कोई कम्युनिटी आके ये हिंदू को ही खून चूसा है। कभी भी हिंदू कभी भी नहीं पत्थर लेके उतरा है, ना ही पेट्रोल बॉम्ब लेके गया है। अपने आप ही वो नेस्ता नाबूद हो गए हैं। और इतिहास में जो हिंदू को चूसा है वो इतिहास में आज इतिहास की पन्ने में दर्ज है। इतिहास आज वो खुद इतिहास बन चुके हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक गैंग है जो पॉलिटिकल टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, अपने पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए ऐसे हिंदुओं का खून चूसने पे लगे रहते हैं और हिंदुओं को बलि चढ़ाने में लगे रहते हैं। तो ये कहीं ये ममता बानो जैसे लोग हो या नीतीश कुमार जैसे लोग हो, जो एक विशेष कम्युनिटी को खुश करने के लिए, एक विशेष वोट बैंक को बचाने के लिए, एक कांटा तार से जो घुस के आते हैं उसको बचाने के लिए, एक विशेष कम्युनिटी के आसमानी किताब वाले गैंग को बचाने के लिए वो इस तरह की हरकत करते हैं और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हैं। अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना छोड़ के ये इस तरह की सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गंदी हरकत। आप इस हिंसा को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हिंसा कौन करवा रहा है? हिंसा क्या है? इनका एक प्रोपेगेंडा है, हिंदुओं को दबाने का प्रोपेगेंडा, जो कि हिंदुओं को दबाया जाए और मुस्लिम वोट को अपने पक्ष में करा जाए। ये पहले से ही होता आया, क्योंकि डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के टाइम से चल रहा है। तो वही पॉलिटिक्स जो है आज की डेट में हर
आदमी अपना रहा है। केजरीवाल ले लीजिए, केजरीवाल ने भी यही करा, टोपी वालों को दिया, बग बोर्ड को दे दी, उनकी सैलरी, मुल्ला मौलवियों की सैलरियाँ बांध दी, पर पंडितों की तनख्वाह नहीं बांधी। तो क्या हुआ, हमें उन्हें पता है हिंदू सहनशील है, और वो क्या है, बस खाली उसकी वोट लेनी है, वोट लेकर के बोल रहे ये सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक जो ये लोग खुद सांप्रदायिक है, ममता बनर्जी सांप्रदायिक है, केजरीवाल सांप्रदायिक है, आप ये देखिए नीतीश बाबू सांप्रदायिक है। वहाँ क्या गुंडा राज के उन्हीं की, उनके जहाँ एरिया उनका जो संसदीय क्षेत्र पड़ता है उसमें भी ऐसा हो रहा है। तो बताइए कहाँ, ये लोग खुद करवा रहे हैं दंगे। आरजेडी का काम ही दंगा पार्टी है, तो दंगा करवाना इनका काम है। ममता बनर्जी का नाम ही दंगा है ना। अगर उन्हें सीखना हो ना तो योगी जी से सीखना चाहिए कि कैसे राजनीति करी जाती है और कैसे मतलब 25 करोड़ की जनसंख्या को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो कहने गाड़ी पलटाई जाती है, गाड़ी भी कैसे पलटाई जाती है, महिंद्रा पलटाई थी, याद है बोलेरो कैसे पलटे। योगी जी से सीखो कैसे अपने ऊपर के जो उनके ऊपर लगे हुए थे कोर्ट से, वो कैसे अपने ऊपर से हटाए जाते हैं केसेस, ये भी योगी जी से सीखो। अरे भैया हिंसा को आप किस नज़र से देखते हैं? हिंसा को आप किस नज़र से देखते हैं? जो हिंसा हो रहा है। हिंसा चाहे किसी भी शासन काल में हो वो गलत है, किसी भी सरकार में। अच्छा ये बताइए, जिस दिन फेस्टिवल होता है उसी दिन क्यों होता है? अदर दिन भी हो सकता है ना यार, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा हिंसा करने, ऊपर दरियो करने का, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम, बात धर्म के मत लेकर आओ। बात ये है, बढ़ावा देना, बात यह है कि ये लोग जो हिंसा करने वाले उपद्रवी लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही मौके की तलाश में होते हैं। इनको हिम्मत कहाँ से मिलती है? जो इनको हिंसा की करने की हिम्मत इनको मिलती होगी ना। हाँ, किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टी या साफ दिख रहा है। अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 में भी, तब भी हिंसा होनी है, देख लेना। बीजेपी का हिंसा करवा के वोट लेना ये कहाँ तक सही है? ये जब आप पैदा भी नहीं हुए तब से चलता आ रहा है। ये तो आरएसएस का काम ही है, ये हिंदू मुस्लिम कराना, ये तो काम ही है शुरू से। आरएसएस की परिभाषा क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करती क्या है? वो आप बताओ क्या करती क्या है? बताओ। वो राष्ट्रवाद को जीवित करती है। और राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम। और आपके लिए जो सुनिए, आपके लिए भगवा बड़ा है ना, मेरे लिए तिरंगा बड़ा है। ये फर्क है राष्ट्रवाद में। ये फर्क है, सबके लिए बड़ा है। तिरंगा अलग है। देखिए तिरंगा अलग है। तिरंगा देश की शान है हमारी, और भगवा राष्ट्रवाद का एक प्रतीक है। अच्छा आपने ये बताया, राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है। अच्छा गलत बोल रहे हैं। तिरंगे में देखो ना, तिरंगे में कलर, भगवा राष्ट्रवाद का प्रतीक नहीं है। राष्ट्रवाद का प्रतीक सिर्फ एक ही चिन्ह है, वो है हमारा अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और तिरंगा। वो तिरंगा। पहले तो आप राष्ट्रवाद और छद्म राष्ट्रवाद में फर्क समझिए, अंकल इसीलिए को बोलते हैं। आप बताइए, बहुत देर से आप यहाँ पे देख रहे हैं, हिंसा जो हो रहा है उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हो जा रहा है हिंसा? देखो, हिंसा जब ही होती है जब इंसान गलतफहमियां फैलाता है, प्रोपोगंडा करता है। अदरवाइज तो हिंसा कौन मतलब फैला रहा है? राजनीतिक लेवल के लोग हैं या उनके सपोर्टर के लोग हैं, जो बाहर से कोई नहीं आया हुआ यहाँ पर। तो हिंसा करके वोट बैंक बनाएंगे? वो मेन मकसद ही वही है कि आप हिंसा फैलाइए, गरीब लोगों पे अत्याचार करिए, आप सेफ बचिए, और जिसको जो कहना है, जिसका बुरा कहना है आप कहिए। स्वतंत्र हैं बोलने के लिए, किसी के लिए भी बोल सकते हैं। पत्थरबाजी होता है क्या इसमें? सिर्फ हिंदू मरता है, मुस्लिम मरता है, दोनों समुदाय के लोग मरते हैं? क्यों होता है पत्थरबाजी? ये भी तो एक सवाल है, किस लिए होता है पत्थरबाजी? पत्थरबाजी किसी भी धर्म पे नहीं होना चाहिए, पर अफसोस है कि जो पैसे के लालच में हमारे देश में आज भी कई विठनगारी घूम रहे हैं अलग अलग रूप में, वो किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी क्या अफवाह फैला सकते हैं। जिनके हाथ में पैसा रखा जाएगा, बच्चे से लेके बूढ़े तक में, वो पत्थर नहीं फेंकेगा। कश्मीर में क्या होता था, आर्मी को पत्थर फेंका जाता था, उनको नोट और पैसे दिए जाते थे। ऐसे ही इस देश में दंगा कराने के लिए, शांति माहौल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग हैं जो किसी और संस्था को बदनाम करेंगे, किसी और संस्था को बुरा कहेंगे, पर अपने आप झांक के नहीं देखेंगे मैं कितना समर्थक हूँ कि ये चीज़ ना हो और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। कल हनुमान जयंती है, क्या कल शांतिपूर्वक रैलियां निकाली जा सकती है? मैं तो ये कहूँगा कि जितना मीडिया अब आज के टाइम में दंगा चिल्लाता है, क्या 2014 से मीडिया दंगा करवाता है? एक मिनट, बात को पूरा सुन लीजिए। 2014 से पहले नहीं होता था ये सब, तब भी होता था। लेकिन सवाल ये है कि हनुमान जयंती, रामनवमी, इन सब चीज़ टाइम पे क्यों होता है? क्योंकि ये एक ऐसे टाइम मिल जाते हैं जहाँ पर उपद्रवियों को मौका मिलता है, और उनको मालूम है कि ऐसे वक्त पे करने से राजनीतिक पार्टियों को फ़ायदा होगा। ये सीधी सी बात है। ये हम लोग जनता नहीं समझ रही, हम लोग को समझना पड़ेगा, आजकल के युवाओं को समझना पड़ेगा कि ये हमें धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, आपको लड़ना नहीं है।
आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षित बनना है। ये देखिए ऐसा है, मैं इनकी कुछ बातों में सहमत करता हूँ पर पूरी बात में नहीं करता हूँ कि युवा ऐसा करेंगे। आजकल युवा संघर्ष कर रहा है अपने रोजगार रोटी के लिए। आजकल युवा लड़ाई लड़ रहा है अपने उच्च शिक्षा के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो कट्टरवादी लोग हैं यहाँ पर, कट्टरवादी के हिसाब रखने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरह से भारत के अंदर शांति नहीं चाहेंगे। जो भी हो, किसी भी धर्म का हो, वो भारत में शांति नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको विदेशी से फंडिंग आती है, विदेशों से पैसा मिलता है। उनका दो ही काम है विपक्ष के पास कि इसको आरएस को बदनाम करो, बीजेपी को बदनाम करो, और इसके सिवा कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, विपक्ष वालों के पास। एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि यूपी में क्यों नहीं हिंसा हुआ? हर जगह आया, हर राज्य से हिंसा का खबर आया, लेकिन यूपी से नहीं आया। मैं जवाब देता हूँ ना, एक योगी मुख्यमंत्री ने दोबारा कार्यकाल संभालने के बाद जितने भी उग्रवादियों को पालते थे, जो उनके आका बने हुए थे, उनको विधानसभा में ललकारा कि मैं उनको सबको मिट्टी में मिला दूंगा, कितने गहरे खड्डे में दबा दूंगा। आज वहाँ पर किसी भी उस त्यौहार में कोई दंगा नहीं हुआ, किसी मुस्लिम ने दंगा नहीं किया, किसी हिंदू ने दंगा नहीं किया, किसी बाहर के कट्टरवादी ने भी हिम्मत नहीं करी दंगा करने की। कि जो कहते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री वो करके दिखाते हैं, और वो दिखा भी दिया है, लोगों के सामने भी है। बड़े बड़े जो बनते थे अपने आप को बोस। यूपी में जिस प्रकार से हिंसा अगर हो भी जाता है तो योगी सरकार जो है अपने बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, और बुलडोजर से उसके सामानों को जब्त करके उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी डर है लोगों को कि अगर हम हिंसा करते हैं तो हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और हम जो है लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, बुलडोजर को तो कानून भी नहीं रोक सकता, कानून पे भी पावर नहीं है कि रोक लगा दे इसमें। नहीं तो अब तक कितनी कोर्ट पे याचिका लगी है, रोक लग गई होती। तो ऐसा कानून तो हर जगह होना चाहिए। देखिए ना, हर जगह है, हर जगह है। देखिए आप, एमपी में भी बुलडोजर चला, आसाम में भी बुलडोजर चला, और आपको बता दो इजराइल में भी अपनी योगी का अपनाया है। उन्होंने भी उग्रवादी आतंकवादी लोगों के ऊपर बुलडोजर चला है। आज कई देश, कई विदेशी राष्ट्र हैं, वो बुलडोजर को एक शक्तिशाली रूप में देख रहे हैं, और उसी कार्य को करना चाह रहे हैं कि जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाएगा, उनके कंट्री को नुकसान पहुंचाएगा, उसको नाजे नबूस उनको पूरा ही खत्म कर दिया जाएगा। हिंसा करने वाले के ऊपर बुलडोजर जो चलाया जाता है वो सही है या गलत है? कानून के द्वारा अगर ये सब चीज़ें कार्रवाई हो रही है तो सही है, इसमें क्या दिक्कत है? कानूनन अगर हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? चलना चाहिए ना। मैं तो, आप मेरे से पर्सनली अगर ये पूछे कि चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए अगर कानूनन है तो। लेकिन मंत्री जी को ये नहीं देखना चाहिए कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। अरे सब पर चलाओ ना यार, क्या दिक्कत है? जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला था, सिर्फ मुस्लिम के घरों पे चला था, उसमें हिंदू भी थे ना। एक इन्होंने सत्य बोला है जो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ इस युवा लड़के को। आप ये बताइए, योगी राज में जो मोदी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, शायद इन्होंने देखा भी नहीं होगा पूरा। मैं तो कई जगह घूम के आया हूँ। ये बताना चाहता हूँ, यूपी में जो सबका साथ दिया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे छोटा दलित जाति का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, सबको न्याय मिला है, न्याय दिया है, सबको आवास दी है, सबको विकास दिया, सबको बिजली मिली है, सबको पानी मिला है। आप एक चीज़ है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है और वहाँ हर मजहब के लोग खुश हैं, तो वहाँ कैसे दंगा हो सकता है? ये तो कह रहे हैं ना, उन्होंने ये हिंदू कर दिया, मुसलमान को ये करा, यही तो एक बांटता है, यही तो हमारे देश का नुकसान पहुंचाता है। इनको अभी थोड़ा जाके संघ में शामिल होके एक इनको लेना पड़ेगा, इनको संघ के संस्कार को जानना पड़ेगा, और उसके हिसाब से। देखिए, सीधी सी बात है, मैं डॉक्टर हेडगेवार श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, मुझे करने की ज़रूरत। मैं वही बता रहा हूँ, राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में बहुत बड़ा डिफरेंसेस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। रही बात उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूँ, ग्रेटर नोएडा के ज़िले से, गौतम बुद्ध नगर से, ठीक है। और रही बात इसकी दंगा हम चिल्ला रहे हैं, हिमाचल में भी नहीं हुआ, राजस्थान में भी नहीं हुआ। मतलब ये अननेसेसरी का कि नहीं जी योगी ने नहीं करा। अरे ठीक है, अच्छे मुख्यमंत्री है, मैं तारीफ़ करता हूँ, मेरे मुख्यमंत्री हैं वो, मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें हिंसा को बढ़ावा देना है। अगर हिंसा को हिंसा से ही ठीक कर रहे हैं तो आप में फिर दूसरों में फ़र्क क्या रह गया? हिंसा तो रोकी गई है यूपी में, और जिस यहाँ से ये आते हैं ना, वहाँ का मैं चप्पा जानता हूँ, क्या बुरा हाल था वहाँ पर। लोग रहते नहीं थे, छोड़ के चले जाते थे, ज़मीन भी नहीं खरीदना चाहते थे वो। आज वहाँ के लोग इतने खुशहाल हैं,
सुखी हैं कि वहाँ गुंडागर्दी माफिया राज खत्म हो गया है, पर इनके विचार अब भी वही हैं कम्युनिस्ट वाले। मैं तो कम्युनिस्ट वाले के बात बोलूँगा, इनकी सोच कम्युनिस्ट की है। जो वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए सिर्फ प्रशंसा करना चाहते हैं, वहाँ की जनता को नहीं चाहते। आज यूपी की जनता कितनी खुश है, ग्रेटर नोएडा हो आपके जो भी आसपास के क्षेत्र हों, वहाँ से सब समाप्त कर दिया गया है। आज महिलाएं रात को निकल सकती हैं, भाई बहुएं बेटियाँ निकल सकती हैं, पर इनको उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। इसी को फर्जी राष्ट्रवाद बोलते हैं। ये कम्युनिज्म जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहे बताता हैं हूँ तो आपको। फर्जी राष्ट्रवाद हो रहा है। शायद श्रीमान जी को नहीं पता, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब कम्युनिज्म को ही फॉलो करते थे। इनका सवाल है कि महिलाएं असुरक्षित जो है बाहर घूम रही है, तो ये फर्जीवाद राष्ट्रवाद हो गया। देखिए अब आप दोनों चीज़ों को एक साथ मत जोड़िए। सीधी सी बात यह है, अगर यूपी में शांति है तो इसका क्रेडिट योगी जी को जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी सही काम नहीं कर रहे, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको समर्थन देता हूँ। और रही बात दंगे की, दंगा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अगर, लेकिन हमें किसी एक स्टेट को लेकर के नहीं चलना चाहिए। हम कह रहे यूपी में नहीं हुआ, यूपी, अरे ऐसी और भी क्षेत्र है जहाँ नहीं हुआ दंगा, लेकिन दंगा अगर नहीं हुआ तो इसका अर्थ क्या है? मैं बताता हूँ उनको, वहाँ का कानून व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। देखिए योगी राज के उसमें रहते हैं, शहर में रहते हैं जहाँ योगी राज का कंट्रोल है। ये राजस्थान के गुण गाते हैं, जहाँ कांग्रेस का राज है, कितनी हत्याएं हो गई, कोई उसकी बुराई नहीं करेंगे। हिमाचल में राज कांग्रेस का है, कांग्रेस के बारे में ये वहाँ के बारे में नहीं बोलेंगे कि वहाँ पर ऐसा हुआ है। तो ये एक वादी दो वादी सब, जैसे कहते हैं दो नली का सांप होता है मुँह का, वो भाषा बोलने की क्या जरूरत है इनको? सच और साफ बोलो जो बोलना है आपको। समय कम है और अंधेरा भी हो रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। और कल हनुमान जयंती है, हम चाहेंगे कि शांतिपूर्वक जो है रैलियां निकाला जाए और किसी प्रकार की हिंसा ना करे तो ही अच्छा है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, तो हम लोग अपने में क्यों लड़ेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह की खबर आप तक पहुँचाते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।